हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में यूपी एनएचएम एंड बिहार एनएचएम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट फॉर वॉच मोर वीडियोस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। इंडिया गवर्नमेंट ने फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन सी ईयर में अनाउंस की थी? ऑप्शन में आपका ए 1951, बी 1982, सी 1977, डी 1991। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए 1951। 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी अनाउंस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the science that study human society and social behavior? Science that study human society and social behavior के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपका ए साइकोलॉजी, बी सोशियोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, डी आर्कियोलॉजी। राइट आंसर होगा आपका बी सोशियोलॉजी। Sociology is the study of human society and social behavior. Next question 3. The basic unit in HMIS is. HMIS में बेसिक यूनिट क्या होती है? HMIS क्या है आपका? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या होती है आपकी? ऑप्शन में है ए डाटा, बी टेक्निकी, सी मॉनिटर, डी सुपरवाइजन। तो राइट आंसर होगा आपका ए डाटा। डाटा आपकी बेसिक यूनिट होती है HMIS में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. बेसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज। बेसिलरी डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट पूछा है, क्या होता है? डिसेंट्री क्या है आपका? डायरिया के साथ ब्लड का आना इज ए डिसेंट्री। इसमें बेसिलरी डिसेंट्री आपका डिसेंट्री का एक टाइप है, उसका कॉजेटिव एजेंट पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन में आपका ए एंटामोइबा, बी इकोलाई, सी शिगेला, डी स्ट्रेप्टोकोकाई। राइट आंसर होगा आपका इसमें सी शिगेला। शिगेला आपका बेसिलरी डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट है। और एक और टाइप होता है डिसेंट्री का अमोइबा डिसेंट्री। अमोइबा डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट अगर पूछता है तो वो होगा आपका एंटामोइबा, ठीक है। और बेसिलरी डिसेंट्री का होगा शिगेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. डिस्फेजिया मीन। डिस्फेजिया का क्या मतलब होगा यहाँ पूछा है। ऑप्शन में आपका एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, बी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, सी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डी डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। तो राइट आंसर होगा आपका डिफिकल्टी इन स्वेल्विंग। ये आपका क्या होता है? डिस्फेजिया, निगलने में कठिनाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज इज। डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन की रेंज पूछिए कितनी होती है। अगर मैं डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूं तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए 0.1 to 0.4 mg/dl। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट पूछता तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता फिर 0.2 to 0.8 mg/dl। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है। इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन लेवल, ये आपका 0.1 to 0.4 क्या है? डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7. The IV fluid of choice in a patient with severe dehydration. सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, उसमें IV फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगी? डिहाइड्रेशन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑप्शन में है आपका ए 5% एक्सट्रोस, बी DNS, सी IV एल्बुमिन, डी RL रिंगर लैक्टेट। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका RL रिंगर लैक्टेट आपका IV फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8. Which of the
फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज एज एन एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक क्या होती है? जो हम वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसको आप एंटीएमेटिक कहते हैं। तो इसमें से कौन सी एंटीएमेटिक है? ऑप्शन में आपका ए ऑन्डेंसेट्रॉन, बी फिनोबार्बिटल, सी सेटालॉल, डी क्लोपिडोग्राल। राइट आंसर होगा आपका ए ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन क्या है? एक एंटीएमेटिक है जिसे हम एमसेट कहते हैं, जिसे हम एमसेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, बिलूरुबिन इज प्रोडक्ट ऑफ। बिलूरुबिन किसका प्रोडक्ट है? ऑप्शन में ए डब्ल्यूबीसी ब्रेकडाउन, बी आरबीसी ब्रेकडाउन, सी प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन, डी फैट ब्रेकडाउन। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे बी आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होती है वो ब्रेकडाउन होती है, तो वो क्या प्रोडक्ट क्या बनाती हैं? बिलूरुबिन बनाती हैं। ठीक है, इसलिए बिलूरुबिन किसका प्रोडक्ट है? बिलूरुबिन इज प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट कॉमनली सीन ऑर्गेनिज्म इन टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछा है, क्या होता है? ऑप्शन में आपका ए स्ट्रेप्टोकोकाई, बी शिगेला, सी फ्लैगेला, डी स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकाई। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ए स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म है टॉन्सिलाइटिस का जो सीन होता है टॉन्सिलाइटिस में। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है टॉन्सिलाइटिस का, स्टेफाइलोकोकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। ऑप्शन में आपका ए मिट्रल वॉल, बी ट्राइकस्पिड वॉल, सी बाइकस्पिड वॉल, डी एओर्टिक वॉल। देखो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल पूछा है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। कैसे? ये देखो आपका यहाँ पे राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपका क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वॉल होता है। तो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पूछा है, यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल आएगा। अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पूछता तो आपका यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल आता। बाइकस्पिड वॉल को ही आपका मिट्रल वॉल कहते हैं। ठीक है, और एओर्टिक वॉल इधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अप्रॉक्स वेट ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का अप्रॉक्स वेट कितना होता है? ऑप्शन में ए 250 ग्राम, बी 300 ग्राम, सी 340 ग्राम, डी 350 ग्राम। राइट आंसर होगा बी 300 ग्राम अप्रॉक्स वेट होता है हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ल्यूकोसाइट रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। ये सब ल्यूकोसाइट्स हैं, इसमें से कौन सा ल्यूकोसाइट हेपेरिन और हिस्टामाइन रिलीज करता है ब्लड में? ऑप्शन में आपका ए बेजोफिल, बी न्यूट्रोफिल, सी इजोनोफिल, डी मोनोसाइट। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए बेजोफिल। बेजोफिल क्या करता है? हेपेरिन और हिस्टामाइन रिलीज करता है ब्लड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कॉमन सिम्टम ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कॉमन सिम्टम पूछा है, क्या होता है? जो B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? B12 की कमी से होता है। इसका मोस्ट कॉमन पूछा है ओनली, यहाँ पे कॉमन सिम्टम क्या होता है? ऑप्शन में है आपका ए ग्लोसाइटिस, बी मेनिंजाइटिस, सी टॉन्सिलाइटिस, डी एंसेफेलाइटिस। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ए ग्लोसाइटिस क्या है? कॉमन सिम्टम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ यूटीआई। यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें से पूछा है सभी यूटीआई के सिम्टम हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन में आपका ए बर्निंग मिक्चुरेशन, बी डिसयूरिया, सी हेसिस्टेंसी, डी निस्टैग्मस। तो बर्निंग मिक्चुरेशन भी होता है यूटीआई में, डिसयूरिया यूरिन में पेन भी होता है, हेसिस्टेंसी भी होती है, बट निस्टैग्मस नहीं होगा। निस्टैग्मस क्या होता है? अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई इज अ निस्टैग्मस। निस्टैग्मस यूटीआई का सिम्टम नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, बाकी सब सिम्टम हैं। तो यही डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइन एंड सिम्टम ऑफ आई इन्फेक्शन। इसमें आई इन्फेक्शन के सभी साइन एंड सिम्टम है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है आपका ए वाटरिंग ऑफ आई, बी स्वेलिंग आई इन आईलिड्स, सी रेडनेस ऑफ आई, डी विदाउट स्पॉट। तो वाटरिंग ऑफ आई भी होता है इन्फेक्शन के टाइम, आई इन्फेक्शन में। स्वेलिंग इन आईलिड्स भी होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है उसमें। और रेडनेस ऑफ आई तो होता ही है आई इन्फेक्शन में मोस्टली, बट विदाउट स्पॉट नहीं होगा। विदाउट स्पॉट क्या होता है? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, विटामिन ए की कमी से होता है आपका विदाउट स्पॉट। ठीक है, ये आई इन्फेक्शन का सिम्टम नहीं है, बाकी सब है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस ऑफ द आई, दिस डिजीज और कंडीशन इज यूजुअली ए रिजल्ट ऑफ एजिंग। जो आई लेंस है आपका, लेंस ऑफ द आई, उसमें क्लाउडिंग होना, धुंधलापन होना, और ये कंडीशन कब होती है? एज के साथ देखने को मिलती है। एज के साथ इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपका ए क्रॉस्ड आई, बी ग्लोकोमा, सी कैटरेक्ट, डी रेटिनल डिटैचमेंट। तो राइट आंसर होगा आपका सी कैटरेक्ट। सबको पता है आई लेंस का क्लाउडी होना एज अ कैटरेक्ट, और ये आपका मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर है। ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है कैटरेक्ट इज अ मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 For a client diagnosed with epistaxis, which intervention would be included in the care plan? एक पेशेंट है, एपिस्टैक्सिस का डायग्नोस हुआ है, तो कौन सा इंटरवेंशन, मतलब क्या नर्स उसके लिए करेगी, क्या एक्शन रहेगा नर्स का? एपिस्टैक्सिस क्या होती है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून का आना इज ए एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए? अगर मैं डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूँ तो आपका राइट आंसर होगा बी, कंप्रेस द नियर टू द सेप्टम फॉर 5 to 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के लिए जो सेप्टम होता है नोज़ का, उसको हमें कंप्रेस करके रखना है टाइटली। अगर एपिस्टैक्सिस की कंडीशन है तो उससे क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सोर थ्रोट। सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑप्शन है आपकी ए पोविडोन आयोडीन, बी कैलामाइन लोशन, डी एजिथ्रोमाइसिन, डी एपिनेफ्रिन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या रहती है? आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए। एजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जिसे हम एजी। ठीक है, एजी। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 cold clammy skin combined with rapid breathing and pale skin may all be sign of। इसमें पूछा है कोल्ड और क्लैमी स्किन, और उसमें क्या है? रैपिड ब्रीथिंग हो रही है एंड पेल स्किन हो रही है। इस किसके साइन है? ऑप्शन में ए एन आई इन्फेक्शन के, बी एक्सीडेंट के, सी शॉक के, डी हाइपरटेंशन के। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी शॉक। ठीक है, ये सब सिम्टम किसके हैं? शॉक के हैं, जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होते हैं। ठीक है, शॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 विच इज़ करेक्ट रेशियो ऑफ CPR इन एडल्ट। CPR क्या है आपका? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका एडल्ट में रेशियो पूछा है कितना होता है? मैं डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूँ तो डी होगा 30:2। ठीक है, 30 आपका चेस्ट कंप्रेशन होता है, 2 माउथ ब्रीथ होता है। ठीक है, इसे 30:2 आपका CPR का रेशियो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी टेकन व्हेन फॉर्जन बॉडी इन द ईजोफेगस। अगर ईजोफेगस में कोई फॉर्जन बॉडी चली गई है, कोई भी कुछ चला गया है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन में आपका ए टेक बेड रेस्ट, उसे बेड रेस्ट करने को कहेंगे, बी गिव लिक्विड अमाउंट मिनिमम 500 ml, सी हेमलिच मैन्योर करेंगे, या डी एडमिनिस्टर ग्लिसरीन। देखो, अगर बेड रेस्ट करेंगे तो ठीक नहीं होगा, और 500 ml अगर हम उससे लिक्विड दे देंगे तो वो और अंदर चला जाएगा, और ग्लिसरीन भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हम इसमें। हम हेलमिच मैन्योर एक्शन हमारा क्या रहेगा? इसमें हम क्या रहते हैं? पेशेंट के बैक में खड़े होते हैं और उसके
पेट को टाइटली पकड़ते हैं और आगे की तरफ से झुकाते हैं ताकि वो जो भी फ्रोजन बॉडी इज़ोफेगस में गई है वो वापस आ जाए। ठीक है, राइट आंसर मतलब क्या होगा? सी, हेमलिच मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ऑप्शन में ए क्वेक मीटर, बी क्वेक ग्राफ, सी सिज्मोग्राफ, डी टेपेनियोग्राफ। तो राइट आंसर होगा आपका सी, सिज्मोग्राफी हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो कहाँ लोकेटेड है? आपका डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूँ तो बी होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एट लीस्ट। जो हम एंटीनेटल विजिट्स देते हैं प्रेगनेंसी टाइम तो कितनी होनी चाहिए? 5, 3, 4 या 2? तो राइट आंसर की बात करें तो सी होगा 4। ठीक है, 4 एंटीनेटल विजिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द फर्स्ट फीटल मोशन फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज। तो ये सबको पता है, ये राइट आंसर है बट इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा, ये इजी है बट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। राइट आंसर होगा इसका क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग क्या होती है? जो फर्स्ट फील होता है मदर को, बेबी का जो फर्स्ट फील होता है इज क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, टेबलेट ऑफ IFA आयरन फॉलिक एसिड शुड बी स्टार्टेड इन। जो आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट देते हैं हम प्रेगनेंसी टाइम पे वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर होगा आपका ए, 14 to 60 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 14 to 16 वीक ऑफ गेस्टेशन में आपकी IFA टैबलेट स्टार्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टाइम पर पूछा है कैल्शियम डेली कितना रिकमेंडेड होता है? ऑप्शन में है ए 1200 mg पर डे, बी 1400 mg पर डे, सी 1500 mg पर डे, डी 1600 mg पर डे। तो राइट आंसर होगा आपका ए 1200 mg पर डे। ठीक है, डेली कैल्शियम आपका रिकमेंडेड होता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नंबर ऑफ ट्रे टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबर रूम। इसी क्वेश्चन है, लेबर रूम में कितनी ट्रे प्रिपेयर की जाती हैं? तो डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूं तो आपका इसमें होगा 4, 3, 8, 7 में से 7। ठीक है, 7 हमारी ट्रे प्रिपेयर होती हैं लेबर रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी इज। एपिजियोटॉमी का मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? जो एपिजियोटॉमी होती है पेनियल एज पे कट लगाया जाता है प्रेगनेंसी टाइम पे, तो मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है आपका? ऑप्शन में है ए मीडियोलेटरल, बी मीडियन मिडलाइन, सी लेटरल, डी जे शेप्ड। तो राइट आंसर होगा इसमें ए मीडियोलेटरल। ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप होता है एपिजियोटॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, what is the most common cause of antepartum hemorrhage in pregnant women? एंटीपार्टम हेमरेज का प्रेग्नेंट वुमेन में एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ऑप्शन है ए सर्वाइकल कार्सिनोमा, बी इक्लेम्सिया, सी प्रीक्लेम्सिया, डी प्लाजेंटा प्रीविया। तो राइट आंसर होगा इसमें प्लाजेंटा प्रीविया। एंटीपार्टम हेमरेज का पूछा है कॉजेज में, एंटीपार्टम हेमरेज का क्या होगा आपका? प्लेजेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेजेंटा प्रीविया किसका है? एंटीपार्टम हेमरेज का। PPH का नहीं पूछा है इसमें, एंटीपार्टम हेमरेज का आपको याद रखना है प्लेजेंटा प्रीविया है मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्री मैच्योर सेपरेशन नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेजेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज। जो यूट्रस की वॉल होती है उस पर प्लेजेंटा नॉर्मली सिचुएटेड होता है, तो उसका प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना प्लेजेंटा का नॉर्मली जो इम्प्लांटेड है यूट्राइन वॉल से, कब? ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में आपका एब्रोप्रिया प्लेजेंटा,
ऑप्शन में ए एब्रोप्रिया प्लेजेंटा, बी प्लेजेंटा प्रीविया, सी फेटल डिस्टेंस, डी कॉर्ड प्रोलैप्स। तो राइट आंसर होगा आपका इसमें ए एब्रोप्रिया प्लेजेंटा। ठीक है, एब्रोप्रिया प्लेजेंटा राइट आंसर होगा। एब्रोप्रिया प्लेजेंटा क्या होता है? प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाना नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेजेंटा का फ्रॉम यूट्राइन वॉल से सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्सिया। एक्लैम्सिया को मैनेजमेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कौन सी होगी। मैं डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूँ तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होगा। मैग्नीशियम सल्फेट आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एक्लैम्सिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जिसे हम MgSO4 भी बोलते हैं। ऑप्शन में जरूरी नहीं है मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ, MgSO4 भी हो सकता है। आपका एक्लैम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर इज। ड्यूरिंग लेबर में पूछा है कौन सा सीवियर एनीमिया का कॉम्प्लिकेशन है। 1 ऑप्शन में आपका ए प्रीक्लैम्सिया, बी प्रीमेच्योर डिलीवरी, सी इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डी यूट्राइन इनर्टिया। तो यही राइट आंसर होगा आपका यूट्राइन इनर्टिया। ये क्या रहता है? मोस्टली कॉम्प्लिकेशन रहता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सीवियर एनीमिया का ड्यूरिंग लेबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट डू यू मीन बाय द शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम का मतलब पूछा है क्या होता है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो आपका ए होगा डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, उसकी जो फंक्शंस है वो डिक्रीज हो जाना इज ए शिहान सिंड्रोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हाउ मैनी टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के कितने टाइप होते हैं? PPH के टाइप पूछे हैं, कितने होते हैं? तो 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी PPH। ठीक है, 2 टाइप होते हैं PPH के। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। तो यहाँ पे पहले APH का पूछा था, यहाँ पे PPH का पूछा है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? तो मोस्ट कॉमन सबको पता ही है, पोस्टपार्टम हेमरेज का यूट्राइन एटोनी होता है। ठीक है, और पोस्टपार्टम हम हेमरेज कब कहते हैं? जब मोर देन 500 ml से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसे हम PPH की कंडीशन कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? यूट्राइन एटोनी। एटोनी यूट्रस का एटोनी हो जाना। ठीक है, उसकी टोन का कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन विच कंडीशन इंजेक्शन मेथार्जिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन PPH। पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन है तो कौन सी कंडीशन में हम इंजेक्शन जो मेथार्जिन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, नहीं देना है हमें। ऑप्शन है ए अस्थमा, बी हाइपरटेंशन, सी रीनल फेलियर, डी ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी हाइपरटेंशन की कंडीशन है। अगर पेशेंट PPH का है और हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो हम इंजेक्शन मेथार्जिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, इसको हम नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ। जो मीजल्स वैक्सीन हम कौन सी एज पे देते हैं? तो राइट आंसर की बात करूँ मैं डायरेक्ट इसमें, तो आपका ए होगा 9 मंथ पे सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं मीजल्स वैक्सीन 9 मंथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, प्लेजेंटा इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज। जो प्लेजेंटा है आपका वो नॉर्मली कहाँ लोकेटेड इम्प्लांट होता है? अपर साइड पे होता है। ठीक है, लेकिन लोअर साइड पे इम्प्लांटेड हो जाना, यूट्रस का जो है वो उसके लोअर साइड पे इम्प्लांटेड हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? प्लेजेंटा प्रीविया, प्लेजेंटा एक्रेटा, वेजा प्रीविया या एब्रोप्रिया प्लेजेंटा। तो राइट आंसर आपका ए होगा इसमें प्लेजेंटा प्रीविया। ठीक है, इसके 4 टाइप भी होते हैं, लो लाइंग, मार्जिन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ठीक है, ये प्लेजेंटा प्रीविया के टाइप होते हैं 4। जो प्लेजेंटा नॉर्मली अपर सेगमेंट में सिचुएटेड होता है उसका लोअर सेगमेंट में सिचुएटेड हो जाना इज ए प्लेजेंटा प्रीविया। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोज, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड।